नमस्कार। इस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम कोई किताब पढ़ नहीं रहे। आज हम जिंदगी को महसूस कर रहे हैं। अगर आप तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से सवालों से भरा होता है। काम चल रहा होता है, दिन कट रहे होते हैं, लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मन के किसी कोने में एक आवाज होती है, क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैं बना हूं? अगर आपके अंदर भी कभी ये सवाल उठा है, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। जेफ गॉइन्स की किताब द आर्ट ऑफ वर्क इसी खामोश सवाल से शुरू होती है। ये किताब आपको जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, ना ही ये कहती है कि बस पैशन फॉलो करो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये किताब धीरे चलती है, बिल्कुल जिंदगी की तरह। शुरुआत एक सच्ची कहानी से होती है। एक आदमी जिसे कैंसर था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देगा, लेकिन उस आदमी ने ट्रायथलॉन जैसी कठिन रेस पूरी की। ये कहानी जीत की नहीं है, ये कहानी स्ट्रेंथ की भी नहीं है, ये कहानी मीनिंग की है। क्योंकि जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि वो क्यों जी रहा है, तो हालात उसे रोक नहीं पाते। यहीं से किताब एक बहुत गहरी बात कहती है। काम सिर्फ नौकरी नहीं होता, काम वो कारण होता है जिसके लिए आप हर दिन उठते हैं। अब जरा अपनी जिंदगी को धीरे से याद कीजिए। बचपन से लेकर आज तक कुछ चीजें होंगी जो बार बार आपकी लाइफ में आई होंगी, कुछ बातें जिनसे आपको फर्क पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स, पर्पस आपकी पूरी लाइफ में फैला होता है। और ज्यादातर लोग इसीलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि वे फ्यूचर ढूंढते हैं पास्ट को समझे बिना। अब एक सच्चाई सुनिए, जिंदगी में जो जॉब्स आपको छोटी लगती है, जो काम आप मजबूरी में करते हैं, वही काम आपको बना रहे होते हैं। हर बॉस आपको कुछ सिखाता है, हर फेलियर आपको थोड़ा और हम्बल बनाता है, हर रिजेक्शन आपके ईगो को तोड़ता है और कैरेक्टर बनाता है। लाइफ पहले इंसान को तैयार करती है, फिर उसे मौका देती है, लेकिन हम बीच में ही हार मान लेते हैं। हम कहते हैं ये मेरी कॉलिंग नहीं है। अक्सर ये कॉलिंग नहीं, डिसिप्लिन से भागना होता है। अब जरा उस फेज की बात करें जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस न ग्लैमरस होती है, न एक्साइटिंग। प्रैक्टिस में कोई तारीफ नहीं होती, कोई अपलॉस नहीं होता। पैशन कोई स्पार्क नहीं है। पैशन वो कमिटमेंट है जो तब भी बना रहता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जो लोग दर्द से डरते हैं, वे कभी गहराई तक नहीं पहुंचते। अब जरा लोगों की बात करें। आप अकेले अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, लेकिन याद रखिए, कनेक्शंस मतलब इस्तेमाल करना नहीं होता। पहले सुनिए, पहले सीखिए, पहले वैल्यू दीजिए। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, लेकिन वही ट्रस्ट जिंदगी बदलता है। फिर एक दिन जिंदगी एक मोड़ लाती है जहां पुराना रास्ता सांस घोंटने लगता है। इसे पाइवोट कहते हैं। पाइवोट फेलियर नहीं है, पाइवोट इस बात का संकेत है कि आप ग्रो कर चुके हैं। अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, तो हो सकता है आप बदलने के लिए तैयार हैं। आज की दुनिया में एक ही स्किल पर डिपेंड रहना खतरनाक है, इसलिए सीखते रहिए। अपनी पहचान सिर्फ जॉब टाइटल मत बनाइए। एक स्किल आपको नौकरी दिला सकती है, कई स्किल्स आपको आजादी देती है। और फिर धीरे धीरे सालों बाद एक दिन आप उस काम के करीब पहुंचते हैं जिसे जेफ मैग्नम ओपस कहता है। वो काम जो आपकी पूरी लाइफ की लर्निंग से बनता है, वो काम जो देर से आता है लेकिन गहराई से आता है। और अंत में एक बहुत शांत सच्चाई, काम
कभी खत्म नहीं होता। पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। पर्पस एक दिशा है। जैसे जैसे आप बदलते हैं, वैसे वैसे आपका काम भी बदलता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आप भी रास्ते में हैं। और सच कहूं, रास्ते में होना गलत नहीं है। यही जिंदगी है।